और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस यानी इट अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। जब हम सर्किट में रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं तो वो करंट को जलने में अपोज करता है, यानी उसे जब कहीं पर यानी सर्किट में करंट को फ्लो करने से अपोज करता है, उसे रोकता है, क्योंकि कभी कभी ना हो रेजिस्टेंस तो इट में कॉज डैमेज, ये भी हो सकता है। रेजिस्टेंस बुरी भी हो सकती है, नॉट बुरी भी हो सकती है। तो रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर यूज्ड टू रेजिस्ट अ फ्लो ऑफ करंट, यूज्ड टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट। आई हम लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो गर्मी लग रही है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर यूज्ड कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर यूज्ड टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है रियोस्टेट, रियोस्टेट। रेजिस्टेंस में सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए हम रियोस्टेट नामक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रेजिस्टेंस को चेंज करता है सर्किट में, क्लियर। और रेजिस्टेंस जो होता है वो फॉर्मूला होता है इसका R=V/I, और इसे हम ओमेगा हम कहते हैं इसे अगली क्लास में, आगे की क्लास में इसे कहते हैं ओमेगा। अभी ये जो है वो एक सिंबल है इसे रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंट करने के लिए, रेजिस्टेंस, इसे हम ओमेगा कह सकते हैं इस वक्त, ओमेगा। अब देख लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हम जब इसे पढ़े थे तो ओमेगा हम कहे थे तो सर ने कहा बेटा अभी नहीं, इसे 12th या फिर 11th में यूज़ किया जाता है, बट है ओमेगा हम नाम देते हैं या 12th में या 11th में, नाम तो आई है, तो ये है ओमेगा, हम कह सकते हैं। बट अभी सर के सामने मत कहिएगा कि कहेंगे बेटा 11th 12th में कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे, वो भी आप भी कह लेंगे, सुन लेंगे। तो ये होता है ओमेगा। अब फैक्टर्स किस पर डिपेंड होता है रेजिस्टेंस? देखो, रेजिस्टेंस अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसे रेजिस्ट को अपोज करता है, वापस अपोज मतलब रोकता है। तो देखो, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। कम एरिया का मतलब मान लीजिए कि ये पतला वायर है, बहुत पतला, इसकी एरिया में दिख नहीं रही है, मतलब बहुत ही पतली एरिया है, तो मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा होगा वो एरिया बहुत छोटा है, तो रेजिस्टेंस बहुत ही हीट जनरेट कर देगा, इतना वर्क करेगा। तो ये डिपेंड होता है, पहला जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड होता है एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। दूसरा होता है, दूसरा किस पर? एरिया ऑफ कंडक्टर पर, उसके बाद लेंथ पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो एरिया होता है वो R जो होता है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि जो A होता है वो जब जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, और जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा जितना एरिया ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये नहीं कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ पर है कि एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना लेंथ घटेगा उतना रेजिस्टेंस घटेगा, क्लियर। और इस दोनों कॉम्बिनेशन से हम निकाल लेते हैं R प्रोपोर्शनल टू L/A, और प्रोपोर्शनैलिटी हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, R=ρ, हम इसे नाम देते हैं ρ L/A, क्लियर। हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ρLA/A। ये जो सिंबल है वो होता है ρ, जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी, क्लियर। रेजिस्टेंस होता है, ये जो ρ होता है वो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो रेजिस्टेंस इक्वल प्रोपोर्शनल L/A में यूज़ किया जाता है।
और हम फॉर्मूला आर का ये भी यूज़ कर सकते हैं, रो एल अपॉन ए। क्लियर? होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। अब क्या फिर से देख लें, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर यूज टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट। और इसे रियोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो चेंज करता है रेजिस्टेंस को इन अ सर्किट जब हम रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है। तो आर इक्वल होता है वी अपॉन आई के। ओमेगा आर को हम जब फॉर यूज़ करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस गिवन है 2.4 ओम, 2.4 ओम, ओम भी हम कह सकते हैं, तो 2.4 हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज रेजिस्टेंस। क्लियर? आर इक्वल वी अपॉन आई होता है ओमेगा या फिर ओम, और रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं इससे। एरिया ऑफ लेंथ पर कंडक्टर पर डिपेंड होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड होता है रेजिस्टेंस एरिया के, और लेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस दोनों से आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता है उसे हम रो कहते हैं, रो रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। फॉर्मूलाज आप चाहें तो नोट कर सकते हो। क्लियर? चलते अपने, चलिए सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज वाला देख लेते हैं। सीरीज जो होता है उसमें की पॉइंट्स देखें कि इसमें जो होता है करंट जो होता है सीरीज में, करंट जो होता है डज नॉट डिवाइड, करंट जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है, वो करंट डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एक दूसरे के एंड से अटैच होता है। क्लियर? यानी एक एंड इसका ये हुआ, फिर दूसरा एंड के बाद एक और अटैच होगा, तो एंड टू एंड एक दूसरे से अटैच होता है करंट, और इसमें डिवाइड नहीं होता है। तो इस यहाँ पर जो वोल्ट होते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग वोल्टेज लगेंगे, तो यहाँ पर वोल्ट डिवाइड होता है, वोल्ट डिवाइड्स, करंट डज नॉट डिवाइड, वोल्ट डिवाइड, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। क्लियर? ताकि इस जो करंट क्यों नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि सीरीज़ में होगा, सीरीज़ में होता है कि एक दूसरे के साथ अटैच होता है, इसलिए करंट डिवाइड नहीं होता है। वोल्ट डिवाइड होता है क्योंकि रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए इसमें वोल्ट जो होता है वो डिवाइड होता है, और हर एक रेजिस्टेंस का ये V1 वोल्ट, ये V2 वोल्ट, फिर जितने रेजिस्टेंस उतने V3 वोल्ट, V4, V5, V6 उतने वोल्ट होता चला जाएगा। ये इस सीरीज़ में वोल्ट जो होता है वो डिवाइड होता है, तो एक स्पेसिफिक वोल्ट V है। यहाँ पर वो डिवाइड हो सकता है V1 में, V2 में और V3 में, और बाकी चाहें तो जो V होता है वो डिवाइड होता है V1, V2 और V3 में, या फिर हम कह लें V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर? डॉट डॉट। जो V होता है वो होता है IR फॉर्मूला, तो हम IR इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ पर I कॉमन ले लेंगे हम, तो I आएगा हमारा, हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 का, R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो R जो हमारा सीरीज़ में फॉर्मूला होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, डॉट डॉट डॉट। इफ़ चाहें तो हम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को भी ऐड कर सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो फार्मूला होता है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? इसमें वोल्ट डिवाइड होता है, करंट डिवाइड नहीं होता है। वोल्ट डिवाइड होता है क्योंकि मेज़र करने के लिए डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो अब हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल में पैरेलल होता है डिवाइड, एक ऐसे मान लें, फिर एक ये यहाँ पे डिवाइड, फिर ये, यानी ये 1, 2, 3 में 3 रेजिस्टेंस डिवाइड हुआ। यहाँ पर जो करंट आ रहा था वो करंट जो है वो यहाँ पर एक करंट आ गया, यहाँ पर आई ये आ गया, फिर ये आई आ गया, यानी I1, I2 और I3। यहाँ पर जो वोल्ट है वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एंड से लेकर इस एंड तक जो वोल्ट होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये जो एक एंड है उसमें तीनों रेजिस्टेंस अटैच हैं, और यहाँ पर जो एंड होगा उसमें तीनों रेजिस्टेंस अटैच हैं। तो इस वजह से वोल्ट मीटर होता है जो सेम होता है।
तो यहाँ पर करंट डिवाइड होता है, तो I जो होता है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I होता है V अपॉन R1 इक्वल V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 प्लस V अपॉन R4। जहाँ I3 है वहाँ I1 ये I2, और यहाँ पर V अपॉन R1, V इसमें कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पर V से V कैंसिल, तो हो जाएगा 1 अपॉन R1 इक्वल 1 अपॉन R2, ये R1 नहीं है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर? ये हमारा हो जाता है रिवर्सिबल होता है, रेसिप्रोकल होता है एडिशन इन पैरेलल। डिसएडवांटेज और एडवांटेज। सीरीज का डिसएडवांटेज देखेंगे, पैरेलल का एडवांटेज देखेंगे। सीरीज का डिसएडवांटेज यानी कि ये जो सीरीज होता है, सीरीज रेजिस्टेंस, इसे बहुत ही छोटी जगह पर यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत बड़े हाउस में नहीं यूज़ किया जाता। हाउस में हम पैरेलल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। ये यूज़ होता है जैसे दिवाली के फेस्टिवल पर हम जो फेरी लाइट्स लगाते हैं, लाइट को लगाते हैं, वहाँ पर उसमें सीरीज रेजिस्टेंस होता है। पैरेलल रेजिस्टेंस हमारे घर में जो लाइट होती हैं वहाँ पर पैरेलल रेजिस्टेंस होता है, जो रोज़ के काम में है, तो वहाँ पैरेलल रेजिस्टेंस होता है। सीरीज़ में जो एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज है वो ये है कि एक ही लाइन में करंट फ्लो होने से वहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, और एक ही लाइन पर फ्लो होने से वहाँ पर डैमेज आ सकता है, या फिर वहाँ पर ख़तरा भी हो सकता है। इट मे बी हार्मफुल, क्योंकि कभी कभी हम जब अगर हम सिर्फ सीरीज़ में ही यूज़ करते हैं तो इट मे बी ब्लास्ट का इशू वहाँ पर आ सकता है। और रेजिस्टेंस में है कि वो करंट को डिवाइड कर देता है, इक्वल डिवाइड करता है, ताकि हर एक को अपना अपना करंट मिल सके और इक्वली हो। इस वजह से पैरेलल सेफ होते हैं। और सीरीज़ में ये है कि डिसएडवांटेज है कि जो वोल्ट है वो अलग अलग होता है, वोल्ट डिवाइड होता है, इसलिए वोल्ट मीटर सही से वोल्टेज को नहीं पहुंचा पाता सीरीज़ में। और पैरेलल में वोल्ट डिवाइड नहीं होता है, वोल्ट डिवाइड ना होने से वोल्टेज सही से मिलता है। क्लियर? मतलब वोल्टेज ना मिलने से सीरीज़ में खतरा आता है, और पैरेलल में वोल्ट मिलने से वोल्ट तो इक्वली होगा से पैरेलल में, तो इससे वजह से वहाँ खतरा नहीं होता। चलो अभी हम टॉपिक के पास में हैं, 2 टॉपिक बचे हैं, तो बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।